अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हमें डेली लाइफ में देखने के मिलते हैं ना। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस। कह रहा है कि इस दुनिया में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने के मिलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने के मिलते हैं ना। दुनिया में कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो ये 5 ऑब्जर्वेशन हमें देखने के मिलते हैं। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में हमें क्या मिल सकता है, हो सकता है जब केमिकल रिएक्शन है उसमें हम क्या लेंगे, चेंज इन स्टेट। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है हो सकता है रिएक्टेंट किसी और स्टेट में हो और रिएक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट जब बनाए तो किसी और स्टेट में चेंज हो जाए। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है H2, हाइड्रोजन क्या है आपका गैस और ऑक्सीजन भी क्या होता है गैस ना। रिएक्टेंट इसमें क्या है गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। लेकिन जब दोनों का रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H2O और H2O क्या होता है लिक्विड ना। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्टेंट का जो स्टेट है कैसा है, गैसेस स्टेट में है ना। लेकिन जब रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में ना। तो यही कह रहा है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हो सकता है उसमें हम क्या हो, उसमें हमें स्टेट का चेंज देखने के मिले। स्टेट का चेंज का मतलब हो सकता है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है उसमें हमें चेंज इन स्टेट देखने को मिले। ठीक है, अब जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, चेंज इन कलर। क्या लिखा है, चेंज इन कलर। हो सकता है कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो कलर पहले था बाद में रिएक्शन होने के बाद उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए ना। तो इसका एग्जाम्पल जब हम लोग एक्टिविटी 1.2 पढ़ेंगे तो चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आगे लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो रिएक्शन करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, गैस रिलीज होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कहाँ पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.3 में। एक आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि आप जब क्या करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला क्या होता है CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरीके का गैस है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसको हीट करने पे हमें कौन सा गैस मिला, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, रिएक्शन करने के बाद उसमें क्या होता है, गैस रिलीज होता है ना। उसी को लिखा गया है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जब एक्टिविटी 1.3 पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं कि रिएक्शन होने के बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें टेम्परेचर, रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है ना। तो रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी टेम्परेचर का चेंज हमें देखने को मिलता है। वही कह रहा है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर का जो एग्जाम्पल है हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एक्टिविटी 1.1 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब जो अगला है लास्ट, इसमें क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में हम लोग PPT भी बोलते हैं ना। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट को अगर हम शॉर्टकट में बोला जाए क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसी रिएक्शन में जब इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। हाँ, जो प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल होगा हम लोग एक्टिविटी 1.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और, जो प्रेसिपिटेट होता है जनरली किस स्टेट में पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में ना। तो जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। जब एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिए कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें 5 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं ना। पहला क्या हो सकता है उसमें स्टेट का चेंज देखने को मिले, हो सकता है उसमें कलर का चेंज देखने को मिले, हो सकता है उसमें गैस का फॉर्मेशन हो सकता है उसमें टेम्परेचर का चेंज हो, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, हो सकता है उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, इन 5 में से कोई एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है होने की। ठीक है, ये था ऑब्जर्वेशन जब भी हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है ना। अब आइए आपके NCERT में जो एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 दिया है उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं ताकि जितनी भी एक्टिविटी हो इस एक्टिविटी से हमें केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या हो वो भी हमें अच्छे से समझ जाए। ठीक है, आइए एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
तो आइए आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.1 दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। तो आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.1 है उसमें लिखा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, यानी कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हीट करते हैं तो क्या होता है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन आपका मैग्नीशियम मेटल का बना हुआ एक पतली सी वायर होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं ना। अब कोई भी चीज़ कब जलता है, कोई भी चीज़ तभी जलता है जब वो किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। यानी मैग्नीशियम को भी जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग हीट करेंगे वो भी क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ना। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। क्या होता है, Mg। जब इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, MgO। क्या बनाएंगे, MgO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में पहला सवाल आता है कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो क्या होता है। जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं यानी हीट करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पूछता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो किस कलर का होता है, ये आपका वाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ना। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन रिएक्शन के करने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के बाद और क्या बनाता है, ये क्या करता है, ये आपका जलने लगता है डजिलिंग वाइट फ्लेम के साथ। यानी कि इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, इस रिएक्शन में हमें लाइट देखने को मिलता है और हीट देखने को मिलता है। क्या, इस रिएक्शन में हमें लाइट देखने को मिलता है और हीट देखने को मिलता है। ये आपका पूरा का पूरा हो गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं या हीट करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वाइट कलर का पाउडर बनाता है जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और उसके साथ ही साथ इस रिएक्शन में हमें लाइट और हीट भी देखने को मिलता है। इंग्लिश में अगर स्टेटमेंट आ गया तो इंग्लिश में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन एयर देन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड बर्न विद अ डजलिंग वाइट फ्लेम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट कलर सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको यही स्टेटमेंट लिख के आना है, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर Mg + O2 ये मिलकर MgO2 होना चाहिए क्या, Mg + O2 ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना चाहिए, MgO2 बनाना चाहिए ना। लेकिन बना क्या रहा है, MgO ना। तो एग्जाम में अगर ये लिख कर आएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसका फार्मूला क्या बनता है, MgO बनता है ना कि MgO2। देखिए कैसे होता है, जब मैग्नीशियम होता है इसमें कितना चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे होता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। तो अगर ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा Mg2O2। क्या बनेगा, Mg2O2 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बना लेंगे, MgO। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है MgO बनाता है ना कि MgO2। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब हमने कहा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें क्या होता है, हमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है ना। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है आपका, हीट। और ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो उसमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। यानी कि पहले कुछ उसका टेम्परेचर कुछ और था, जैसे हीट निकला टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया ना। तो टेम्परेचर चेंज हुआ इस वाले रिएक्शन में। तो इस वाले रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी 1.1 में हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या देखने को मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो मैंने कहा था कि चेंज इन टेम्परेचर जब होता है वो भी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इस रिएक्शन में हमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। यह था आपके एक्टिविटी 1.1 के बारे में। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.2 दिया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.2 दिया है उसमें लिखा है कि जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं किसमें, लीड नाइट्रेट में। क्या कह रहा है, जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को किसमें मिक्स करते हैं, लीड नाइट्रेट में। तो लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है, NO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। ठीक है, लीड नाइट्रेट को जब हम लोग किसमें करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। उसका फार्मूला क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है KI। क्या लिखेंगे आपका, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो
देखिए आपके एक्टिविटी 1.2 में कह रहा है कि जब लीड नाइट्रेट को हम लोग मिक्स करते हैं किसी के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है क्या, PbI2। क्या मिलता है, PbI2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लीड आयोडाइड। क्या बोलेंगे, लीड आयोडाइड। और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें मिलता है KNO3। KNO3 का नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। K को बोलते हैं पोटेशियम और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, नाइट्रेट ना। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, जैसे ही हम लोग लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लीड आयोडाइड बनाते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इस रिएक्शन की खास बात ये है कि जैसे ही आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन बनता है उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर बन जाता है। कैसा, सॉल्यूशन आपका येलो बन जाता है। ठीक है, तो येलो कलर किसकी वजह से होता है, जो येलो कलर का इस रिएक्शन में हमें येलो कलर का क्या बनता है, PPT, यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से होता है, लीड आयोडाइड के फॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट का नाम बताओ, उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या होता है, उस प्रेसिपिटेट का नाम होता है लीड आयोडाइड। ठीक है, तो जो आपका लीड आयोडाइड बनता है ना, जो लीड आयोडाइड बनता है ये सॉल्यूशन में क्या करता है, सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका प्रेसिपिटेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में जाके नीचे बैठ जाता है। और जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट बना है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, तो वो आपका सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में थ्योरी में कैसे लिख के आएंगे, व्हेन लीड नाइट्रेट इज मिक्स विथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन देन दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म yellow precipitate of lead iodide and also potassium nitrate is formed which remains in the solution। ये आपको स्टेटमेंट लिख के आना है। ठीक है, ये था आपका एक्टिविटी 1.2 के बारे में। ठीक है, अब कुछ बातें और, ये रिएक्शन हुआ कैसे ना, ये प्रोडक्ट बना कैसे। ठीक है, देखिए जब आपका ये दोनों मिक्स करते हैं ना तो क्या होता है, जब इन दोनों का मिक्स करते हैं जो लीड होता है किसके साथ जाके रिएक्शन करता है, आई के साथ। क्या, लीड जो होता है वो आई के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, PbI2। सर PbI2 कैसे बन गया, देखो लीड पे होता है +2 चार्ज और आयोडीन पे होता है -1 चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, बनेगा Pb1, 1 लिखते नहीं है, I2 ना, तो लीड और आयोडीन के साथ कंबाइन करता है तो PbI2 बनेगा। PbI2 यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और जो आपका पोटेशियम होता है किसके साथ जाकर जुड़ जाता है, NO3 के साथ। KNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, KNO3। देखिए कैसे, पोटेशियम पे होता है +1 चार्ज और NO3 पे होता है -1 चार्ज, K1 NO3 1, तो क्या बन जाएगा, 1 तो लिखते नहीं है, क्या बन जाएगा फार्मूला, KNO3 ना। तो K और NO3 आपस में कंबाइन करके KNO3 हो जाता है ना। आप लोग एग्जाम में ऐसा मत करिएगा Pb+I PbI लिख के चलाइएगा। ठीक है, जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो अपने चार्ज या तो वैलेंसी को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो ये था आपका एक्टिविटी 1.2 के बारे में। तो हमने कहा था जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो 5 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, इस पूरे के पूरे रिएक्शन में हमें 2 चीज़ देखने को मिला। पहला चीज़ तो हमें क्या देखने को मिला, येलो कलर का सब्सटेंस बनता है, यानी कि इस रिएक्शन में हमें चेंज इन कलर देखने को मिलता है। इस रिएक्शन में क्या मिलता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो लीड आयोडाइड होता है, जो येलो कलर का फॉर्मेशन होता है ना, ये दोनों कलर होता है शुरू में, या वाइट कलर का सॉल्यूशन होता है या फिर कलरलेस ट्रांसपेरेंट टाइप का सॉल्यूशन होता है। इन दोनों को जैसे ही मिलाते हैं, मिलाने के बाद पूरा का पूरा सॉल्यूशन येलो कलर का होता है ना। तो इस तरीके से कलरलेस से येलो कलर में चेंज हो गया तो हम बोलेंगे कलर का चेंज आया है। तो दूसरे और रिएक्शन होता है तो उसमें क्या लिखा होता है, रिएक्शन की एक पहचान और है कि उसमें प्रेसिपिटेट बनता है ना। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट, यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ PPT। तो इसमें यानी कि इस रिएक्शन में हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, पहला चेंज इन कलर, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये तो हो गया एक्टिविटी 1.2 के बारे में।
अब आइए देखते हैं आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.3 है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.3 है वो अगर उसको हम लोग हेडिंग देना चाहेंगे तो उसको क्या हेडिंग देंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एक गैस निकलता है, उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा, हाइड्रोजन गैस। तो आपको एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। तो आपके जो एनसीईआरटी दी है उसमें आपका कौन सा मेटल दिया है, आपके एनसीईआरटी में जो मेटल दिया है वो कौन सा मेटल है, वो आपका जिंक का मेटल है। कौन सा मेटल है, जिंक। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में हमें जिंक मेटल लेना है। जिंक मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, एसिड के साथ। एसिड में आपका 2 एसिड दिया है, कौन कौन सा, पहला दिया है डाइल्यूट HCl दिया है, और दूसरा एसिड है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। यानी कि इस एक्टिविटी में हमें ये परफॉर्म करना है कि जब हम लोग जिंक मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तब क्या हमें देखने को मिलेगा, और जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लोग जिंक मेटल को किसमें ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जैसे हम जिंक मेटल को डाइल्यूट HCl में ऐड करेंगे तो क्या होगा, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड में से हाइड्रोजन क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ये जिंक मेटल है ये एसिड में से हाइड्रोजन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इस हाइड्रोजन को किस फॉर्म में रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। इस फॉर्म में रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और जैसे जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है H2 के फॉर्म में तो क्या करता है, जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। क्या होगा, जिंक जो होगा वो हाइड्रोजन की जगह लेके क्या बना लेता है, ये बना लेता है ZnCl2। क्या बना लेगा, ZnCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक क्लोराइड। ZnCl2 को हम लोग बोलते हैं जिंक क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जैसे जिंक मेटल को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएगा। ये जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है किसी वजह से होता है, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होता है, बबल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंक को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं तो बबल का फॉर्मेशन होता है। वो बबल किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का बबल्स होता है। ठीक है, अब जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है H2 के फॉर्म में, जिंक Cl के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, ZnCl2, और जिंक Cl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 कैसे बना लेगा, देखिए जिंक मेटल पे कैसा चार्ज होता है, +2 चार्ज। कैसा होता है, +2। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, -1। तो जिंक पे 1 आएगा, क्लोरीन पे 2 आएगा, तो क्या बना लेगा, ZnCl2। तो जिंक और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना लेता है, ZnCl2 यहाँ से बना लेगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में स्टेटमेंट कैसे लिख कर आएंगे, आप लोग एग्जाम में स्टेटमेंट लिख कर आइएगा, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक मेटल देन दे रिएक्ट विथ ईच अदर। जिंक displace the hydrogen from acid in the form of hydrogen bubbles of hydrogen and a respective salt। ZnCl2 को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। एक तरीके क्या होता है, सॉल्ट। एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट विच इज जिंक क्लोराइड इज फॉर्म विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। कह रहा है कि जिंक को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन का बबल बनता है और क्या बनता है, एक तरीके का सॉल्ट बनता है जिसे हम लोग जिंक क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो तो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये गैस है, लेकिन जो जिंक क्लोराइड होता है वो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में आपका डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब देखिए आगे, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है इस सॉल्यूशन से, जो भी आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस होगा। तो देखिए जब भी किसी टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकले ना, आप उसके पास क्या लेकर आओगे, जलता हुआ कैंडल। क्या लेकर आओगे, जलता हुआ कैंडल। जैसे कैंडल इस हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कैंडल इस हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आता है, एक साउंड आता है, वो कौन सा साउंड होता है, पॉप साउंड। कैसा होता है, पॉप साउंड। तो जब भी आपको बर्निंग कैंडल किसी गैस के पास ले जाने पर पॉप साउंड आएगा तो वो गैस क्या कन्फर्म करेगा, वो गैस कैसा होता है, हाइड्रोजन गैस ना। तो आपको एग्जाम में ये भी सवाल आया हुआ है कि कैसे चेक करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाओगे, पॉप साउंड करेगा तो समझ जाना वो कौन सा गैस है, आपका हाइड्रोजन गैस है ना। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिंक मेटल को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है ना। अब दूसरा हमें रिएक्शन पढ़ना है, जिंक मेटल को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा ना। आइए उसके बारे में भी पढ़ते हैं।
तो देखिए, जब हम लोग जिंक मेटल को किस में ऐड करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 में, किस में, डाइल्यूट H2SO4 में, तो क्या बनाएगा। ठीक है, देखिए जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में, किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में। हाँ, उसके बाद जैसे ही जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो वो उसकी जगह ले लेके क्या बनाता है, वो बनाता है ZnSO4। ZnSO4 ये एक तरीके क्या होता है, ये भी एक तरीके का सॉल्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट। क्या होता है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इसका नाम होता है। ठीक है, तो जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है ना। अब जो हाइड्रोजन गैस होगा, अगर हम कैसे चेक करेंगे हाइड्रोजन गैस है, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जब निकल रहा तो कैसे चेक करेंगे, उसके ऊपर क्या लेंगे, जलता हुआ कैंडल लेकर जाएंगे। अगर वो हाइड्रोजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो कौन सा साउंड क्रिएट करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, इस रिएक्शन में हमें मिलता है फॉर्मेशन ऑफ गैस। H2 क्या है, एक तरीके का गैस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इस रिएक्शन में हमें गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में खूब सारी हीट भी निकलता है। क्या निकलता है, हीट यानी कि चेंज इन टेम्परेचर भी हमें देखने को मिलता है ना। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, पहला चीज़ फॉर्मेशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलता है। और दूसरा चीज़ क्या मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट कैसे लिख के आना है, आपको स्टेटमेंट लिख के आना है, When dilute sulfuric acid is added to zinc metal, then zinc displaces the hydrogen from dilute sulfuric acid in the form of hydrogen gas and respective salt is formed which is known as zinc sulfate ना। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, अब हो गया एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो है आपका व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हो गया, उसके एग्जांपल हो गया, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।